कमर दर्द की परेशानी हो कैसे गई और ये कितने साल पुरानी? मेरे को हो गए 5-6 साल हो गए। हुआ कैसे? मतलब ये हड्डी नहीं होती रीढ़ की, यहाँ पे दर्द होती थी बहुत। जैसे मैं बैठी हूँ ना, इतने दिन मुझसे बैठा नहीं जाता था, ना झाड़ू पोछा लगा पाती थी। जैसे मैं डंडे वाला भी लगाती हूँ ना, ये भी नहीं लगा पाती थी। मतलब दर्द होती रहती थी मेरे। परेशानी क्या होने लगी थी आपको? किन किन कामों में दिक्कत होने लगी? जैसे झाड़ू पोछा लगाती थी ना, झुकने से दर्द होती थी। फिर मैंने एकदम से टीवी में देखा ना उनका, सुलेमान का, तब मैंने सोचा, मैंने कहा मंगा के देखती, क्या पता दवाई से फर्क पड़ जाए। कौन सी दवाई? वो सीधा, और मैंने कैप्सूल खाए। अब मुझे कोई मतलब इतने वो नहीं होता। अब जैसे झुक भी रही हूँ तो कुछ वो नहीं हो रहा। तो इतना ज्यादा दर्द आपने बर्दाश्त किया है मैम, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सारे काम रुक ना जाए? ये दर्द तो बढ़ता जा रहा है। क्या सोचती थी आप? कुछ परेशानी नहीं, ऐसे ऐसे मत करिए मैम। देखिए ये आशा शर्मा जी हैं और इनके आंसू आने लाजमी हैं। अच्छा, अभी क्या क्या काम आसान हो गए हैं मैम, ये बताओ आप। अब तो मैं सब कुछ ही कर लेती हूँ। जैसे कर लेती हूँ, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेती हूँ। अभी मुझे कुछ काम करके दिखाओगे आप? हाँ जी। चलिए आइए वो देखते हैं आप। इनका कहना है कि मैं थोड़ा भी इसमें भी झुकती थी तो भी दर्द होता था मैम आपको ना? हाँ जी। हाँ, देखिए आसानी से पोछा लग जा रहा है, लेकिन थोड़ा कमर को झुका सकती हैं? झुका दीजिए। ये देखिए, ये वो कमर है। देखिए बैंड कर ली है मैम ने। यहाँ इनके जॉइंट में दर्द होता था, लेकिन देखिए अब आप बिल्कुल भी झुका नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। तो देखिए ये हैं 61 साल की आशा शर्मा जी, जो अब बैठ के पोछा लगा के हमें दिखाएंगी। बहुत तकलीफ का ये देखिए काम होता है। हाँ जी, हाँ जी, हम देख तो ले कि इन्हें आराम वाकई में मिला है। कहना है आशा जी का, भाई मेरे तो दर्द होता नहीं है, अब मेरे कमर बिल्कुल ठीक है, मैं अब किसी भी दर्द के बिना काम कर लेती हूँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और आप सभी को बताना चाहूंगी, आज हम आए हैं दिल्ली के विनोद नगर में, और ये वेस्ट है विनोद नगर, और यहाँ पे हम पहुंचेंगे आशा शर्मा जी के घर पे, जिनकी उम्र है 61 साल। उनकी सच्ची कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। हकीम साहब से जुड़ के उन्हें कितना आराम मिला है। कमर दर्द की परेशानी में बहुत पीड़ित थी वो, और जो उन्हें आराम मिला है, यही सच्ची कहानी आज हम जानेंगे उनके घर जाके। तो गली नंबर 8A ब्लॉक में उनका घर है। तो आइए आज आपको मिलवाएंगे आशा शर्मा जी से। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हूँ। तो दर्शकों देखिए, यही है आशा शर्मा जी, जिनसे मुलाकात करने हम आए हैं। यही हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं। तो आइए इनसे बातचीत भी करेंगे। और सबसे पहले आपको बता देती हूँ, इन्हें परेशानी थी कमर दर्द की। तो कमर दर्द में इन्हें कितना आराम मिला है, किस दवाई से आराम मिला है, ये सारी बात आज हम इनसे करने वाले हैं। तो आइए इनके घर के अंदर आपको लेके चलते हैं। चले मैम, चलिए। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ आशा शर्मा जी के साथ और इनसे मुलाकात करने हम इनके घर पे आ गए हैं। और ये जगह आपको बताना चाहूँगी, ये विनोद नगर है, गली नंबर 8A ब्लॉक, जहाँ पे हम हालचाल लेने आए हैं आशा जी का। आइए आपको भी उनसे मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। विनोद नगर में कब से रह रहे हो? मेरे को तो जब से शादी हुई तब से रह रही हूँ। अच्छा, कहाँ से शादी होके आई थी? शादी तो यही मम्मी पास में, पापा कहाँ रहते हैं? यही पास में ही है। अच्छा, दिल्ली की ही रहने वाले हो? अच्छा। और शादी तो मेरे 38 साल हो गए। 38 साल हो गए। परिवार में कौन कौन है? यहाँ पे सारे रहते हैं, दुरानी जिठानी सब रहते हैं। अच्छा अच्छा। और बच्चे? बच्चे भी साथ में रहते हैं। ठीक है। तो हमेशा हाउस वाइफ ही रही है या कभी कोई काम भी किया? नहीं, घर पे रहती हूँ मैं। घर पे, घर ही संभाल रही हैं। ठीक है।
सर क्या करते हैं? ये तो स्कूटर चलाते हैं, 3 व्हीलर। अच्छा, तो शुरू से स्कूटर चलाते हैं कभी हाँ नॉन नहीं, पहले करते थे, हम्म, तो फिर शादी के आसपास इन्होंने फिर स्कूटर चलानी चालू कर दी। हम्म। तो दिन कैसे गुजरता है आपका? आ जाते हैं 3-4 बजे, कभी जल्दी भी आ जाते हैं। हाँ, 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 हाँ। खुद को कैसे व्यस्त रखती हैं? ऐसे काम वाम कर लेती हूँ, हम्म, सही है वैसे। तो घर के काम में ही खुद को व्यस्त रख लेती हैं। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 61 साल, 61 हो गई है। 61 साल की होगी, 62 में लग गई। अच्छा, तो बाहर आना जाना रहता है, घूमना फिरना रहता है आपका? हाँ, जैसे जैसे चले जाती हूँ। चहलकदमी रहती है कि वॉक पे चले गए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, फिर कुछ करती है ऐसा? हाँ बस अभी करने लगी एक्सरसाइज। अच्छा। अभी करने लगी। हम्म। वैसे तो मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं कहीं। अच्छा, चलिए आपकी बीमारी पे आते हैं मैम। हमें हम्म। पता चला कि आपको कमर की परेशानी थी, तो आपने कमर की परेशानी के लिए हकीम साहब से जुड़ना बेहतर समझा, लेकिन उससे पहले ये मुझे बताइए कि कमर दर्द की परेशानी हो कैसे गई और ये कितने साल पुरानी है? मेरे को हो गए 5-6 साल हो गए, तब से हो रही थी दर्द। हुआ कैसे? ये वो बता रही ना आपको मैंने, मतलब दर्द होती रहती थी मेरे पेट में, जैसे वो दाना सा हुआ पेट में, तो उस वजह से फिर मैंने वो करवाया, तो उसमें फिर उन्होंने बताया, तो फिर मेरा इलाज चला, तो फिर दर्द वगैरह दवाई खाने से ठीक हो गया। 1 महीना खाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं खाई। फिर मेरे को खून वगैरह भी चढ़ा था। पर पेट में दाना होने की वजह से कमर में दर्द? उसके बाद चालू हुई दर्द, तो मेरे को 1-2 साल के बाद चालू हुई थी। ऐसा तो नहीं कि कोई भारी सामान उठा लिया हो या कभी गिर गई हो? हाँ नहीं, गिरी तो खैर मैं बहुत बार ही हूँ, हम्म। मैं गिरी तो बहुत बार ही हूँ। कितनी बार गिर जैसे गई तो हो? जैसे जैसे कपड़े वपड़े धोने गिली, पहले मैं बहुत सफाई करती थी ना, हम्म, जैसे वहीं पे धोती थी कपड़े, वहीं पे पैर फिसल जाता था, धप जैसे गिर जाती थी। हम्म, गिरी तो काफी बारी हूँ, जैसे पीछे से गिरने से हो जाता है ना, मैं तब करके। तो डॉक्टर को जब आपने दिखाया, जब कमर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, क्या वजह बताई? बस वो दवाई दे देते थे खाने के लिए। वजह तो बताई होगी, हुआ क्या है ये? बाकी तो कुछ बताए नहीं। कुछ नहीं बताया? क्यों एक्सरे या एमआरआई कुछ नहीं कराया आपने? नहीं, मेरा ही नहीं, मेरी नहीं करवाई, अच्छा। बस दवाई देते हैं। मैंने दवाई दी है खाने के लिए। डॉक्टर ने सिर्फ आपको दवाई दी? हाँ बस दवाई दी है खाने के लिए। ये नहीं बताया कि हुआ क्या है? बाकी तो मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करती थी, वो तो मेरे को फैटी लिवर की प्रॉब्लम से होता था ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। उस वजह से। अच्छा, जब कमर की परेशानी हुई तो कहाँ कहाँ डॉक्टर को दिखाया? मैं तो बस एक ही डॉक्टर को दिखाती हूँ, वो तो मैंने कहीं दिखाया नहीं। कहाँ पे? यहाँ भी यूनियन में रहते हैं डॉक्टर मल्होत्रा है, बस एक ही तो जगह उन्होंने पे। क्या ये कह दिया कि बस दर्द है और दवाई खा लो हाँ। और कुछ नहीं? आपने ये भी नहीं पूछा कि हुआ क्या है ये? फिर कैल्शियम वगैरह की दवाई दे देते हैं, और दवाई बस दे देते हैं खाने के लिए, तो उससे ठीक हो जाता है। तो जैसे खा लेती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर होने लग जाती है दर्द। परेशानी क्या होने लगी थी आपको? किन किन कामों में दिक्कत होने लगी? जैसे झाड़ू पोछा लगाती थी ना, झुकने से दर्द होती थी। अच्छा, 5-6 साल पुराना ये दर्द। हाँ। आप समझ रही हैं, बहुत लंबा वक्त निकाला है मैम इस दर्द में। हाँ, आपको ये नहीं लगा ये दर्द बहुत बढ़ जाएगा? फिर मैंने एकदम से टीवी में देखा ना उनका, सुलेमान का, तो मैंने सोचा, मैंने कहा शायद, मैंने कहा मंगा के देखती हूँ, क्या पता दवाई से फर्क पड़ जाए। तो फिर जब से मैं खा रही हूँ। अच्छा, कौन सी दवाई? यही गोसीरा। अच्छा। और मैंने कैप्सूल खाए, उससे मुझे ज्यादा, मतलब पहले ज्यादा प्रॉब्लम थी ना कमर में। प्रॉब्लम ज्यादा में क्या होता था? मतलब ये हड्डी नहीं होती रीढ़ की, यहाँ पे दर्द होती थी बहुत। जैसे मैं बैठी हूँ ना, इतनी देर मुझसे बैठा नहीं जाता था, ना झाड़ू पोछा लगा पाती थी, जैसे मैं डंडे वाला भी लगाती हूँ ना, ये भी नहीं लगा पाती थी, तब दर्द होती थी बहुत ज्यादा। और अब मुझे कोई मतलब इतने वो नहीं होता, अब जैसे झुक भी रही हूँ तो कुछ वो नहीं हो रहा। अच्छा, दर्द आपने कहा बहुत ज्यादा होता था, तो क्या कभी कभी काम करते हुए चीख भी निकल जाती थी? मतलब लेट जाती थी, हाँ ऐसे अजीब सा लगता था ना ज्यादा दर्द में। मैं क्या, वैसे लगता था ज्यादा दर्द में। लेकिन घर का काम खुद ही करती हैं, कोई मेड नहीं रखी है? नहीं, मैं ही करती हूँ घर का काम, तो खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछे तक, कपड़े धोने तक सब खुद ही करते हो? तो इतना ज्यादा दर्द आपने बर्दाश्त किया है मैम, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सारे काम रुक ना जाए, ये दर्द तो बढ़ता जा रहा है? क्या सोचती थी आप? कुछ नहीं, परेशानी नहीं हुई है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं नहीं, ऐसे मत करिए मैम। देखिए, मैं परेशान करने थोड़ी आई हूँ आपको, समझ सकती हूँ। देखिए, बहुत जिम्मेदारी होती है एक औरत पे, और
आपकी आंख भरना लाजमी है। कोई नहीं, अभी ठीक हो ना? अरे रे। देखिए ये आशा शर्मा जी हैं और इनके आंसू आने लाजमी हैं। बहुत तकलीफ में रही हैं और औरत क्या है, अपना दर्द छुपा लेती हैं, किसी से बयां नहीं करती है। अब घर परिवार को भी देखना है, उनको छोड़ के कहीं जा तो नहीं सकते हैं ना। तो आशा जी बहुत हिम्मत वाली हैं। देखिए आज तक घर का सारा काम खुद करती है, कोई काम वाली इन्होंने नहीं रखी हुई है। कोई नहीं, ऐसे रोएंगी तो कैसे होगा। बस बस। अच्छा, काम दर्द में भी करती थी आप? हाँ। कहती नहीं थी किसी से कुछ? मैं आपको रुलाने थोड़ी आई हूँ। खुशी खुशी आपने मुझसे बात की थी, इतने अच्छे से आपने मुझे रिसीव किया था। अच्छा, सबसे पहले किसको बताया कि तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है? हाँ जी, किसको वो बताया? डॉक्टर से लाती थी दवाई। खुद ही जाते थे? हाँ, इनके साथ जाते थे ना। हाँ। हम्म। तो सर कभी बेटा भी ले जाता था। हम्म, पहले तो वो था ना, तब उसकी शादी नहीं हो रखी थी ना। फिर तो फटाफट ले जाता था। अच्छा। मैं तो वही ले जाता था, ये बेटी थी ज्यादा वही ले जाता था सब जगह पे ना, दवाई वगैरह के लिए। तो फटाफट ठीक हो जाती थी। जैसे मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी ना, तो वही लेके जाता था। अच्छा, तो यहाँ पे जब आपने डॉक्टर को दिखाया, उन दवाइयों से भी आराम मिल जाता था? हाँ जी, मिल जाता था। अच्छा, जैसे मेरे दाना हुआ था ना, तो मैंने मतलब काफी साल खाया, मतलब तो फिर वहाँ पे जैसे उन्होंने वो करा था ना, वो टीवी में जो तार लगा के करते हैं लैट्रिन की तरफ से, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला इतने साल आप दवाई खा रहे हो, तो आपको मतलब डॉक्टर ने बताया नहीं भाई ऐसे टेस्ट वगैरह कराओ। तो मतलब दवाई के सारे मतलब सही थी, ठीक रहती थी। अच्छा अच्छा। वैसे तो वो सर्जन है, डॉक्टर अच्छे हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो फिर उससे मेरे को उनसे पता लगा, मतलब पेट के अंदर दाना तो ठीक नहीं होती थी ना, दर्द पेट में दर्द रहती थी इधर की तरफ ना बैठा जाता था, जैसे लेटी थी तो लेटा भी नहीं जाता था। अच्छा, जब दर्द होने लगा था आपको, तो कई बार दर्द में ही आप खाना बनाती होंगी? हाँ जी, हाँ। काम करती होंगी? हाँ, बहुत दर्द होता था, जैसे दाना था ना पेट में, तो बहुत ही दर्द होती थी। तो फिर बेटे ने वैसी वाली मशीन ला के दी थी जो ऑटोमेटिक नहीं होती। अच्छा, मशीन उसमें जैसे कपड़े धुल जाते हैं, सूख जाते हैं। तो फिर मतलब ठीक हो गई मैं बिल्कुल। आशा जी, बहुत तकलीफ आपने देखी है और आपका दर्द आप ही बेहतर समझ सकती हैं। आपने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा या किसी ने बताया? नहीं, मैंने खुद टीवी में देखा था। खुद देखा था? एकदम से जैसे मैंने चैनल लगाती हूँ ना, तो एकदम मेरे को मैंने मतलब कहीं इनका वो देख रखा है बोर्ड सा, ये मेरे को याद नहीं है किधर की तरफ मैंने देखा है इनका, सुलेमान का ना। अच्छा अच्छा। सड़क की तरफ कहीं पे बोर्ड भी देखा था मैंने इनका। तो इधर से मैंने टीवी में लगाया ना, तो फिर मेरे को चैनल आया, तो फिर मैंने कहा देसी दवाई खा के देखती हूँ। तो फिर मैंने मंगाए कैप्सूल, पहले मंगाए थे। उससे पहले तो मैंने वो मंगाया था, सिरका मंगाया था। इनको प्रॉब्लम हो गई थी ना। क्या हो गया था सर को? इनकी एक्सीडेंट हुआ था ना इस वाली टांग में, सीधी वाली में, तो मतलब गुम चोट लग गई ना, गाड़ी पलट गई थी, तो एकदम टेढ़े हो गए थे बिल्कुल। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इनको। फिर इन्हें कौन सी दवाई दी आपने? ये तो फिर डॉक्टर को दिखाया था, तो फिर उन्होंने MRI वगैरह कराई, तो बोले इनकी मतलब नसों में प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर दवाई खराई इनको काफी, वो मतलब किडनी की भी थोड़ी प्रॉब्लम बताई थी, और क्या नाम थोड़ा सा मतलब फैटी लीवर का था, वो क्या बोलते हैं जिससे मोटापा होता है, क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं? थायराइड नहीं, कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। हाँ, वो मतलब थोड़ा सा था। तो फिर मतलब पहले और कहीं से लाते थे, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मैं जिससे दवाई लाती थी डॉक्टर से, मल्होत्रा से, उन्हीं से फिर ये ठीक हुए हैं। और हकीम साहब की दवाई? हाँ जी, हाँ, फिर उनसे तो बहुत ठीक हो गए हैं। अच्छा, हकीम साहब की दवाई से भी? वो बोलते हैं ना, मतलब जैसे नसों की प्रॉब्लम हो तो जैतून का सिरका और उसमें लहसुन अदरक का वो पिलाओ तो ठीक हो जाता है। आपने वो जो घर का नुस्खा बताते हैं, कैसे बनाया था बताइए? जैसे बराबर मिलाता था, जैसे नींबू हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, बराबर करते हैं ना सिरप बना के, तो पिलाना होता है ना। तो वो 3 टाइम बताया था उन्होंने, जैसे सवेरे नाश्ता करके, दोपहर में, रात को खाना खा के। तो मैंने इनको ऐसे लगातार पिलाया था, तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अरे वाह,
सही हो गए थे। फिर 5-6 महीने के बाद फिर इस वाली टांग में लगी इनकी, तब टांग के आई इनको। अच्छा। तो जब से इनकी मतलब पैर ना सूज जाते हैं, पता नहीं उस वजह से सूजते हैं, तो कह रहे दर्द होती है, दवाई खाते तब भी बोलते हैं। तो गौन से खिला रही हो? हाँ, गोसीरा तो कब से खाते हैं। आप दोनों ही खा रहे हो? हाँ, धीरे धीरे करके देखिए असर करती है मैम। आप भी काफी लंबे वक्त से गौनसिया खा रही है ना, तो आपको कितने दिन में गौनसिया का फर्क दिखा? मैंने तो मतलब कैप्सूल से थोड़ा मुझे फर्क लगा था पहले, जो मैंने पहले खाए थे ना। कौन से कैप्सूल? FKR। हाँ हाँ जी, वो खाए थे। अच्छा, वो उसका असर कितने दिन में आया? मतलब मुझे 1 हफ्ते में थोड़ा सा दर्द मतलब ठीक होना महसूस हुआ था। 15 दिन में मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया। और गौनसिया से क्या आराम लग रहा है? गोसीरा तो मैंने बहुत चीज अभी खा ही रही हूँ। उसके वो भी दर्द के लिए होता है ना। जी जी। तो इससे भी आराम इनके है? लिए, हाँ, इनके लिए भी बोला था। और फिर मैंने कैप्सूल खाए, TKR भी खाए, वो भी खाए लगा था। तो हकीम साहब की दवाइयों पे इतना भरोसा कैसे? हाँ, मैंने कहा वो उससे ठीक होगी ना, इसलिए कह रही हूँ ना। हाँ, देसी दवाई से। अच्छा, क्यों? देसी दवाइयाँ तो बहुत सारी मिलती हैं, आप कहीं और से भी देसी नहीं, पहले दवाई ला मतलब सकते मैं थे। वो भी खाती थी, वो तो मैंने थोड़े दिन खाई है, वो जो होती है स्पेस पे गोलियां होम्योपैथिक की, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो मेरे जब ये मतलब दाना हुआ था ना, दर्द होती थी, तो वो ही खाई थी मैंने, उससे नहीं फर्क पड़ा। तो फिर डॉक्टर की दवाई खाई थी मैंने। अच्छा, तो अभी फिर क्या क्या काम आसान हो गए हैं मैम, ये बताओ आप। अब तो मैं सब कुछ ही कर लेती हूँ। जैसे? कर लेती हूँ, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, सब कुछ कर लेती हूँ। अब तो दर्द में कराती नहीं हो? नहीं, अब तो नहीं लगता अब तो वैसे। परेशान नहीं होती हो? पहले तो मुझे अजीब सा लगता था। हम्म, मैं कि दर्द में क्या लगता वैसे था? मतलब दर्द होती थी ना कमर में, हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। आराम करना पड़ता था। और झाड़ू अकेली पोछे। क्या सोचती थी, ठीक हो पाऊंगी या नहीं, ऐसे भी हाँ। ख्याल आते थे? हाँ, वही तो। अभी तो नहीं आते ऐसे ख्याल? नहीं, अब तो नहीं आते। नहीं आते? उम्र क्या बताई थी आपने अपनी? मेरी 61 साल। 61 बताई ना? तो ऐसा लगता है ना कि अभी तो 61 की हूँ, चाहे उम्र बढ़ती चली जाए अपना ख्याल रख सकती हूँ। और क्या। चलिए मैम, मुझे लगता है खुल के बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट आपको हो रही है, पर कोई बात नहीं, हमें ये खुशी है कि आपको कमर दर्द में इतना आराम मिला है। अब मुझे बताइए, सर आपको देख के कितने संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं कि पहले जो इतना दर्द रहता था, दर्द में आप काम करती थी, और अभी जो आपको दर्द में राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं उनको भी उनको भी सही लगता है। खुश है? मेरे को उनको भी सही रहता है। क्या पर कहते मतलब हो? इनके नहीं दर्द होती, कमर में थोड़ी होती है इनके। मैम टाइम लगेगा, गौनसिया मतलब इनको तो अभी थोड़े साल ही हुए हैं दर्द, मुझे तो बहुत साल हो गए। सबका मैम देखिए अलग अलग बॉडी का होता है कि किसी को जल्दी आराम है, किसी को देर में आराम है, लेकिन जहां आपको आराम मिला है तो सर को भी पहले दवाइयों से आराम मिला जो आपने घर तो में ये यूज़ किया मतलब अपनाया। जड़ी बूटियों को भी दी थी इनके लिए, वो बोल रहे थे जैसे इनके पैर सूज जाते हैं ना, तो उससे सूजन नहीं आएगी। तो एक ये तो भी, वो मैम 3 व्हीलर भी चलाते हैं, हाँ, उससे वो मतलब भी एक काम है, हाँ, वो वो भी पैर रोक लटका- नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उस वजह टाइम से- लगेगा क्योंकि काम भी चल रहा है उनका। वो हाँ, पैरों काम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। वही। चोट लगी थी उसी दिन गाड़ी चलाने आराम भी नहीं करते बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, मैं कह आराम नहीं करते। आपको राहत मिली, उनको भी जरूर राहत नहीं, मिलेगी। वो ठीक हो गए हैं पहले से, तो बिल्कुल जी, बहुत जी। ठीक हो गए हैं बिल्कुल। देसी दवाई से। अभी मुझे कुछ काम करके दिखाओगे आप, हाँ जी, जिन कामों में पहले दिक्कत होती थी? हाँ जी, बस दिखाओगे वो ना? झाड़ू पोछे से ही होती थी, पर ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, तो कपड़े मुझे तो- दिखाओगे ना कैसे अब कमर मुड़ जाती है, हाँ कमर जी, को हाँ। झुका लेते हो, काम आसानी से कर लेते हो। चलिए आइए वो देखते हैं आप। तो किस तरफ पहले लेके चलेंगे आप मुझे? हाँ जी, किस तरफ लेके चलेंगे? किधर किधर जाना है? रसोई में। चलिए, रसोई में आप खुद ही काम करती है, खुद ही सारी चीज़ें करती है। चलिए रसोई से ही शुरुआत कर लेते हैं, आइए। तो देखिए दर्शकों, अभी हम आपको वो एक्टिविटी दिखाएंगे आशा जी की, जो वो पहले दर्द में करती थी, लेकिन अब बिना दर्द के वो सारे काम कर लेती हैं, खुद ही घर पूरा संभालती हैं। अब किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, पतिदेव उनके काम पे चले जाते हैं, घर में वो फिर अकेली ही रहती हैं। तो देखिए ये इनकी किचन है, और देखिए पूरी समेटी हुई है मैम किचन तो आपने। और ये नीचे जितने भी सामान रखे हैं, अगर आपको कुछ भी निकालना पड़ता होता था पहले? हाँ, तो दर्द होती थी ना पहले। अब तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ सही से। क्या नीचे झुक के बैठ जाएंगे अभी? अच्छा, दिखाइए। हाँ, ऐसे बैठ जाती हूँ। अच्छा, पहले कितनी तकलीफ होती थी? पहले नहीं बैठा जाता था, दर्द होती थी। कहाँ होती थी? हाथ लगा? यहाँ पे होती थी दर्द ना, इस जगह पे हड्डी में यहाँ होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आ जाओ, अब आप आ जाओ। इसमें हड्डी में होती थी दर्द। जी जी जी। झाड़ू पोछा लगाने में भी दिक्कत परेशानी होती थी आपको, है ना? दर्द होती थी।
दर्द होती थी झाड़ू पोछा लगाने में, तो आप क्योंकि पहले मैं वैसे वाला लगाती थी ना, जैसे निचोड़ के कपड़े से तो लगाना, जैसे अभी भी मैं ये वाला भी लगाती थी, जैसे झुकती थी तो दर्द होती थी। अच्छा, कहाँ है पोछा, किधर है? हाँ जी, ये रखा हुआ है, वो भी लगाऊं? हाँ। दिखाइए तो, सबसे ज्यादा तकलीफ तो आपको झाड़ू पोछा लगाने में ही होती थी। निकाल लीजिए पोछे को भी। लगाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, दिखाइए आपकी कमर में कितना आराम मिला है गौन सिया के इस्तेमाल के बाद। तो देखिए आशा जी घर का सारा काम खुद करती हैं, और कोई इनका छोटा घर नहीं है, अच्छा खासा बड़ा घर है, और अपने आप सारे काम खुद करना। वैसे भी देखिए ये कहना गलत नहीं है कि औरतों को अपने हाथ का काम ही पसंद आता है। सही कहा मैंने मैम? जैसे थी ना, मैं अब झुक रही हूँ ना तो अब दर्द नहीं हो रही थी, जैसे पहले जरा सा झुकती थी तो दर्द होती थी बहुत। अच्छा, एक बार फिर से खड़े होके मुझे दिखाओ वो जगह जहाँ दर्द होता था कमर में। ये इसी जगह पे कह रही हूँ ना, ये यहाँ पे, ये नहीं होती है, ये हड्डी इसमें, हाँ हाँ यहाँ पे होती थी, हाँ हाँ इस जगह में होती थी, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही अब दर्द। अच्छा, पता नहीं अब ये बाजू की वजह से यहाँ जरा सा दबाव पड़ रहा है बस। अच्छा बाजू में कैसे दर्द हो गया? गिर गई ना, कह तो रही, गिरने से हो रही है। वैसे अभी गिर गई थी हाल फिलहाल में? काफी चिर हो गया मुझे, ज्यादा ही हो गया, अभी पिछले महीने से गिरी हूँ। उम्मीद है गौनसिया से बाजू में भी आराम हो जाएगा। देखती हूँ, खा रही हूँ, जैसे बोला ना उन्होंने, उनके खा रही हूँ। चलिए अब तैयारी कर लीजिए, पोछा लगवाने वाले हैं हम। एक बार फिर से घर की सफाई हो जाए, घर की तो जितनी बार सफाई हो जाए उतना कम है। हाँ जैसा आपका मन करे। तो देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे वो आराम जो आशा जी को कमर दर्द की परेशानी में मिला है। और देखिए जिन चीज़ों में आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है वही देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब आपको कितना आराम मिला है। पहले तो आप बैठ के पोछा लगाती थी ना मैम? जी हाँ, नहीं ये भी मैं काफी चीज से मंगा रखा, जब दर्द होने लगी थी ना मैं तब से ना मैं लगा रही हूँ। पहले तो वैसे वाला लगाती थी ना, तो अब अंदर से लगाऊं क्या? ठीक है जी। तो इसके सहारे थोड़ा हमें कमर झुका के भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि अभी वो हाथ वाला पोछा तो है नहीं, लेकिन इनका कहना है कि मैं थोड़ा भी इसमें भी झुकती थी तो भी दर्द होता था मैम आपको ना? हाँ जी हाँ जी, जैसे उसमें तो बैठ के ऊपर के लगाना पड़ता है ना। दोबारा बताइए। हाँ जी, दोबारा बताइए कैसे? नहीं मैं कह, उसमें तो जैसे बैठ के पोछा लगाना पड़ता था ना, इसमें तो वैसे लगाना पड़ेगा। देखिए आसानी से पोछा लग जा रहा है, लेकिन थोड़ा कमर को झुका सकती हैं, झुका दीजिए। ये देखिए ये वो कमर है, देखिए बैंड कर ली है मैम ने। यहाँ इनके जॉइंट में दर्द होता था, लेकिन देखिए अब आप बिल्कुल भी झुका नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। और देखिए तकलीफ के साथ ही पहले काम करती थी। हाँ जी, तकलीफ थी, काम करती रहती हाँ थी। हाँ, और क्या कौन करेगा? अभी भी बाजू में दर्द हो रही है, मुझे ही करना पड़ रहा है। देखिए कौन करेगा, ये कह दिया है इन्होंने कि करना तो पड़ेगा ही काम। आप देख सकते हैं आशा जी को। अच्छा आशा मैम एक बात बताइए, आप थोड़ा नीचे बैठ के लगा सकते हो, ऐसे ही इसको नीचे तक पकड़ के? कपड़े से लगाऊं किसी? हाँ ऐसे इसी को ही डंडे को पकड़ के ऐसे ही नीचे बैठ के ऐसे लगा दोगे? नहीं मैं कोई कपड़ा, हाँ हाँ कर दीजिए आ जाइए। तो देखिए ये हैं 61 साल की आशा शर्मा जी, जो अब बैठ के पोछा लगा के हमें दिखाएंगी। बहुत तकलीफ का ये देखिए काम होता है। हाँ जी, हम देख तो ले कि इन्हें आराम वाकई में मिला है। कहना है आशा जी का, भाई मेरे तो दर्द होता नहीं है, अब मेरे कमर बिल्कुल ठीक है, मैं अब किसी भी दर्द के बिना काम कर लेती हूँ। कमर उनकी बेहतर हुई है, ये देखिए। कोई कह सकता है कि आशा जी को कभी कमर में दर्द था? कोई नहीं कह सकता। मैम कोई दर्द, कोई तकलीफ? नहीं अब तो नहीं हो रही। पक्का? हाँ। और ऐसे भी बैठ जाते हो? हाँ, कितनी देर? जितनी देर मर्जी बैठ जाऊंगी। अच्छा। अच्छा पूजा पाठ करने के लिए नीचे बैठना पड़ता है? मैं तो बैठ के करती हूँ। अच्छा। हाँ। कोई नीचे चीज तो नहीं रखती हो बैठने के लिए? नहीं वैसे करती हूँ मैं तो पूजा। अच्छा आ जाइए अब।
तो देखिए रिजल्ट है और अच्छा खासा रिजल्ट है। ये देखिए यही हम सच्ची कहानी देखने पहुंचे आशा जी के घर पे, और दिल्ली का ये विनोद नगर है जहाँ पे इनका ये घर आशा जी का। और आज की सच्ची कहानी हम आपको दिखा रहे हैं आशा जी की। पूजा का आला किधर है? पूजा का आला आइए थोड़ा वहाँ चल लें, आइए। पहले इधर लगा रखा था, वो मंदिर गिर गया। पहले कितनी तकलीफ होती थी मैम पूजा करने में भी? नहीं, पूजा तो कर लेती थी मैं आराम से बैठ के, बस वो काम करने में दर्द होती थी बहुत। अच्छा, लेकिन ज्यादा देर नीचे बैठने में भी तो कमर पे जोर पड़ता होगा। अच्छा, बहुत दर्द होती थी। अच्छा, तो कौन सा ऐसा काम था झाड़ू पोछे के अलावा जो आपको ज्यादा देर बैठ के करना होता था? वैसे झाड़ू पोछे से दर्द होती थी, बाकी से इतनी दर्द नहीं होती थी। अच्छा, यानी पूजा पाठ आराम से हो जाता था? आराम से कर लेती हूँ। अच्छा, यानी ज्यादा देर आप भगवान जी को नहीं देती थी, थोड़ा थोड़ा वक्त देती थी। चलिए ये भी ठीक है। और जो आपने आलती पालती मार के यहाँ बैठी थी अभी आप, मुझे ठीक लग रहा है अभी ठीक है? बैठिए जरा एक बार। पहले जैसे गोसीरा खा रही ना, आप सही लग रहा है। पहले थोड़ा सा वैसा लग रहा, दर्द होती थी, अब नहीं हो रही। अच्छा, अब तो मैं बैठ जाती हूँ ना, वैसे मैं तो बैठ ही जाती हूँ आराम से चौकड़ी लगा के। हाँ और नीचे भी जमीन पे भी आलती हाँ बैठ, हाँ। और जमीन पे भी आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ। देखिए तकलीफ जो कमर दर्द की रही, यही देखने हम आए हैं कि उन्हें कितना आराम मिला है। हम भी बैठेंगे, मैम भी बैठेंगे। मैम यहीं बैठ जाते हैं, आइए दिखाइए मुझे कितना आराम मिला है। ऐसे बैठना है ना चौकड़ी लगा के, ठीक है। ठीक हो? हाँ देख लीजिए थोड़ी सी भी अगर दर्द कमर में हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है, बाकी यहाँ पे तो नहीं हो रही। अच्छा, कितना % आराम लग रहा है गौनसिया से? काफी फर्क है। अच्छा, अच्छा, बच्चों को बताई थी कभी ये तकलीफ के ऐसे मुझे तकलीफ हो रही है? हाँ, बच्चों को तो बताऊंगी, और किसको बताऊंगी। तो बच्चों ने क्या कहा? वही दवाई लेके आती थी, डॉक्टर से ले जाते थे। फिर बच्चों ने नहीं कहा चलो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं? नहीं, और चेंज नहीं कराया मैंने डॉक्टर। मैं कहते और नहीं कराया, क्योंकि हमारा एक ही डॉक्टर है ना। फिर जिसकी दवाई लगती है फिर वही खाऊंगी, और फिर मैं कोई डॉक्टर गर्म दवाई देता है, कोई कैसे, मेरे को फिर लगती नहीं किसी डॉक्टर की। अभी आशा जी ऐसा नहीं लगा ऑपरेशन की नौबत ना आ जाए? नहीं, मेरे को नहीं आती नौबत ऑपरेशन। अच्छा, अभी बच्चों को बताया कि जो कमर का दर्द था उसमें तो भाई मुझे आराम मिल गया? हाँ। बोला आपने? मैं क्या कहते हैं बच्चे? वो सही है, बच्चे भी। जिस बेटे ने आपके लिए दवाई लेके आते थे वो पहले, उस बेटे से बात शेयर की? वही तो मैं क्या, वही उसी ने जो करा सारा कुछ। दर्द होती थी तो फिर वही लाया था मशीन वगैरह धोने की, तभी मेरे को जैसे झुका नहीं जाता था ना, जैसे कपड़े दाने की वजह से कपड़े झोलने होते थे। कभी ऐसा नहीं लगा जब दर्द इतना हो रहा है तो चलो एक काम वाली रख ही लेती? नहीं, काम वाली तो मैंने कभी रखी नहीं है, खुद ही करती हूँ। मैं खुद ही करती हूँ। तो मैम गौनसी आपको कैसी दवाई लगी? हकीम साहब की जितनी भी दवाई आपने गौनसे के अलावा भी इस्तेमाल की, कैसी हैं? सही है, दवाइयाँ तो सारी अच्छी है दवाई तो। आज हमने आपकी आंखें भरी हुई देखी मैम, क्योंकि आपने वो तकलीफ महसूस की अंदर ही अंदर। लेकिन मुझे ये बताओ, जो महिलाएं अब इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, अगर वो भी आप ही की तरह परेशान हैं तो क्या वो भी हकीम साहब से जुड़ सकती हैं, गौनसिया का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनकी दवाइयों का सेवन कर सकती हैं? और क्या, जो उनको अच्छा लगता होगा तो करेंगी दवाई, मैं खाएंगी। तो आपको आराम मिला? क्या दर्द में उनको भी राहत मिल सकती है? हाँ, और क्या खाएंगी तो अच्छा लगेगा, वो तो उनको पता होगा ना। मेरे को तो सही लग रहा है खाने से। तो आपका अनुभव क्या है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है उनकी दवाई खाने से। आपका विश्वास बरकरार रहा हकीम साहब पे जो रहा? हाँ। क्या कहेंगे हकीम साहब के लिए? अच्छे हैं वो तो। और क्या, भगवान उनकी लंबी उम्र दे। मैं क्या, अच्छे है। आइए खड़ी हो जाइए। देखिए मैं इतनी देर से बैठ के इनसे इसलिए बात कर रही हूँ आशा जी से, मुझे देखना था कि ये आराम से बैठ भी जाती हैं, अब खड़ी भी हो जाती हैं। भाई ये तो आराम से बैठ के इन्होंने बहुत देर तक मुझसे बात भी की, और देखिए आराम से खड़ी भी हो गई। तो आशा मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की, और हम तो यही दुआ करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े, आप अपने काम ऐसे ही अच्छे से करती रहें। आपको भी ऐसे ही लगता है ना?
परेशान क्यों हो रही हैं आप? नहीं क्या सोच क्या रही हैं? हम मुझे बताइए क्या सोच रहे हो आप? बोलो बोलो आप, मुझसे तो बात करो। क्या मन में ख्याल आ रहा है? आशा जी मुझसे बात कीजिए, आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, आप मुझसे बात कीजिए। क्या हो रहा है? क्या मन में ख्याल आ रहा है? क्या कहें दर्शकों, कभी कभी हम निशब्द हो जाते हैं। बहुत सारी बातें देखिए दर्शक कह नहीं पाता है, क्योंकि देखिए वो उसके मन की कुलबुलाहट कह लो, परेशानी कह लो, या दर्द को बर्दाश्त करना कह लो। ये देखिए अपने इस पूरे घर को अकेली संभाल रही हैं। इस घर में 2 ही लोग रहते हैं, एक आशा जी और उनके पति, जो कि 3 व्हीलर चलाते हैं, और आशा जी अपने इस घर को संभालती हैं बिना किसी के सहारे के। तो देखिए आज हमने आपको मिलवाया आशा शर्मा मैम से, और इनकी सच्ची कहानी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को प्रसन्नता हुई, संतुष्टि हुई कि हकीम साहब से जुड़ के उन्हें जो आराम मिला वो देखिए बहुत अच्छा आराम मिला है, और ये आप लोगों ने भी देखा। आइए मैम थोड़ा बाहर चलते हैं। तो हमने बहुत सारी बातचीत आशा जी से कर ली है, और देखिए यकीनन वो महिलाएं भी अब कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगी आशा जी से कि जब वो बेहतर हो सकती हैं तो आप क्यों नहीं। उन्होंने गौन से का इस्तेमाल किया, और भी बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल भी किया उन्होंने, और आराम जो मिला है वो आपके सामने है। लेकिन गौन सिया से जो रिलीफ मिला है वो आप सभी के सामने है। ये नहीं, इनके पतिदेव भी जुड़े हुए हैं हकीम साहब से, उन्हें भी आराम मिला है घरेलू नुस्खों से जो हकीम साहब बताते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपसे मिलने का ये हमें मौका मिला। आप ऐसे ही अच्छी रहें, ढेर सारी दुआएं आपको हमारी तरफ से। जी कोई बात नहीं। तो दर्शकों हम लोग पहुँचे जो सच्ची कहानी जानने आशा शर्मा जी की। ये दिल्ली का विनोद नगर है, और ये गली नंबर 8 है। गली नंबर 8 के साथ ए ब्लॉक में हम खड़े हैं, जहाँ पे ये घर आशा जी का, जहाँ पे हमने इनसे ढेर सारी बातचीत की, और वो काम भी देखे जिन्हें करने में उन्हें पहले परेशानी होती थी, तो उन्हें कितना आराम मिला है ये आप सभी को हमने इस प्रोग्राम के जरिए दिखाया। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी और नई जगह, किसी और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ख्याल, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।